वैदिक एडुकेशन। आज बात करते हैं वैदिक एडुकेशन की, और साथ ही साथ इसके अलावा हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन एडुकेशन सिस्टम की। व्हेन वी टॉक अबाउट वैदिक सिस्टम और वैदिक एडुकेशन सिस्टम की, जब हम वैदिक एडुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखनी होती है कि जो एंशिएंट एडुकेशन सिस्टम था वो उस टाइम के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रीवेलेंट था। द एडुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया was highly influenced by the culture prevalent in the society। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदुइज्म एज अ रिलीजन बहुत ही ज़्यादा प्रीवेलेंट था उस एरा में, इसलिए इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कल्चर पर, यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और इसी कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के हमारा जो वैदिक सिस्टम ऑफ एडुकेशन था। Now the ancient Indian system of education was famous throughout the world। पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। It attracted the people from all over the globe। पूरे ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से लोग एंशियंट इंडियन एडुकेशन को लेने के लिए आते थे। नाउ अब हम एंशियंट इंडियन एडुकेशन की जब बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एंशियंट इंडियन एडुकेशन में 3 पीरियड आते हैं। पहला आता है हमारा द वैदिक पीरियड, दूसरा है हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड, और उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, बुद्धिस्ट पीरियड की, बुद्धिस्ट एडुकेशन की। जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना है दैट द वैदिक पीरियड स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1500 BC एंड इट कंटिन्यूड टिल 1000 BC। ये 1500 BC से शुरू हुआ और 1000 BC तक ये चला। फिर हम पोस्ट वैदिक की बात करते हैं तो ये 1400 BC से शुरू होकर के 600 BC तक का टाइम पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड का था। नाउ द एडुकेशन during the Vedic period mainly concerned with imparting knowledge of the 4 Vedas, Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved and Atharva Ved। Now Rig Ved, Sam Ved, Yajur Ved and Atharva Ved, these 4 Vedas, each Veda, if we talk about each Veda consists of 4 parts। हर एक वेदा को 4 पार्ट में बांटा गया है। मैंने क्या क्या वेदों की बात करी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जब हम हर एक वेद की बात करते हैं, हम ऋग्वेद की बात करते हैं या फिर सामवेद की बात करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक वेदा को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा द संहितास, जिसे हम हिम्स, द संहितास हिम्स, द ब्राह्मणास रिचुअल्स, द आरण्यकास थियोलॉजी एंड द उपनिषद्स फिलोसफी। क्या क्या मैंने कहा, द संहितास हिम्स, द ब्राह्मणास रिचुअल्स, द आरण्यकास थियोलॉजी एंड द उपनिषद्स फिलोसफीज। ये चारों हमें याद रखने हैं। इन 4 पार्ट में वेदा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नाउ संहिताज में क्या है, तो संहिताज में बेसिकली मंत्राज हैं, हिम्स हैं। द ब्राह्मणास आर रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट। ब्राह्मणास जो है वो रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है। इसमें एक इंडिविजुअल की ड्यूटीज के बारे में बातें की गई हैं। अब जब हम बात करते हैं उपनिषद, तो उपनिषद में वेदों की जो कंक्लूडिंग पार्ट है, वो कंक्लूडिंग पोर्शंस है, वो उपनिषद में है। उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज वेदांता, इन्हें वेदांता भी कहा जाता है। वैदिक टीचिंग्स के और भी जो सारी चीजें हैं वो उपनिषद में है। आरण्यकास सर्व्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन for ascetics who stays in forest with the sole goal of mysticism and symbolism। आरण्यकास में मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो दी गई हैं। अब आते हैं वेद टर्म के ऊपर, कहाँ से ये वेद आया है, कहाँ से ये वेदा वर्ड आया है। The word Veda is derived from the Sanskrit root with, which signifies knowledge। वेदा जो है ये संस्कृत के वर्ड विद से निकल करके आया है, VID विद से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। These knowledge was in the form of hymns which was necessary for every individual for leading a happy and prosperous life। These knowledge, ये जो नॉलेज की हम बात करते हैं, विद, जो ये विद टर्म है जिसका मतलब नॉलेज होता है, ये नॉलेज क्या है, तो ये नॉलेज जो हमें मंत्रों के रूप में मिलता है, was in the form of hymns which was necessary। और ये जो हिम्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो एक हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ जो है वो बिता सके।
नाउ एवरी वेदा हैज यूनिक फीचर्स, हर एक वेद के यूनिक फीचर्स हैं और अपने में काफी यूनिक फीचर्स हैं और डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद दिस इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, सबसे पुराना स्क्रिप्चर है अमंग ऑल द वेदास, जितने भी वेदास हैं उनमें सबसे पुराना जो स्क्रिप्चर है वो हमारा ऋग्वेद है। इसमें 1028 हिम्स हैं, हाइम्स हैं, 1028 हिम्स हैं, 10,522 वर्सेस है, 10,522 वर्सेस हैं एंड इट डील्स विद द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ये लाइफ के 4 स्टेजेस के बारे में बातें करता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ? तो लाइफ में 4 स्टेजेस हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा, इन 4 चीजों को, इन 4 स्टेजेस को हमें अच्छे से दिमाग में डाल लेना है। क्या क्या 4 स्टेजेस हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचार्य स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ हाउस होल्डर, वानप्रस्थ फॉरेस्ट वॉकर एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एंड संन्यासा renunciate. These are the 4 stages of life and Rig Veda basically talks about the 4 stages of life. It basically deals with the 4 stages of life. इसके बाद हमारा आता है सामवेद। सामवेद में टोटल 1875 वर्सेस। कितने वर्सेस हैं? 1875 वर्सेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, इसमें म्यूजिकल नोट्स हैं, म्यूजिकल नोट्स की बारे में बातें की गई हैं सामवेद में। थर्ड है हमारा यजुर्वेद। इट इज अ कलेक्शन ऑफ हिम्स एक्सक्लूसिवली फॉर रिचुअल्स एंड सेरेमनी, जो सेरेमनीज में जो भी हम हिम्स बोले जाते हैं उनके बारे में यजुर्वेद में बातें की गई हैं। यजुर्वेद में टोटल 1984 वर्सेस हैं एंड 1017 हिम्स हैं। ये सैक्रिफाइसेस के बारे में भी बातें यजुर्वेद में हमें मिलती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अथर्ववेद। In Atharvaved we have 5,977 verses. अथर्ववेद में 5,977 verses हैं। Thus Veda comprised of hymns related to spell and charms prevalent during that time. ये बेसिकली हमारा मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। अथर्ववेद में मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे हिम्स जो हैं वो दिए गए हैं और बहुत सारी नॉलेज हमें मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड यहाँ पर मिलती हैं। Now we can conclude that Vedic education revolved around the knowledge contained in these 4 Vedas. इन 4 वेदों के बारे में जो नॉलेज है वो हमें वैदिक पीरियड में दी जाती है। अब हम बात करेंगे वैदिक एजुकेशन की। So the system of education that emerged from the Vedas and were based on the principle of these Vedas can be termed as Vedic system of education. अच्छा, वैदिक एजुकेशन की मीनिंग, जब हम मीनिंग पे आते हैं या फिर मीनिंग जानने का ट्राई करते हैं तो हमें एक ही चीज याद रखनी है कि द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का वो सिस्टम जो वेदों से निकल करके आया है और जिसमें वेदों के प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पता चलता है, वो हमारा वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। It mainly focused on the code of conduct for both the teachers and the student. किस तरह से टीचर्स को व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट्स को व्यवहार करना चाहिए, उन सभी के बारे में हमें नॉलेज दी जाती है। Now what is the main feature of Vedic education? Vedic education का main feature क्या है? So the main feature of Vedic education was to enlighten the individual so that he or she can shine in every aspect of life. Vedic education का main aim था एक individual को enlighten करना, knowledge देना, ताकि वो life के हर एक aspect में shine कर सके, हर एक aspect में वो आगे बढ़ सके। Now the system believes that it is only through education that truth and wisdom can be perceived. सिर्फ education के through ही हम सच्चाई को, wisdom को perceive कर सकते हैं। Now the main focus of this system was to impart knowledge so that the person can lead a better life with lots of accomplishments. तो main focus जो था वो यही था कि knowledge इस तरह से impart करना है, इस तरह से लोगों को knowledge देना है कि वो एक better life वो जी सके, साथ ही साथ बहुत सारे accomplishments वो gain कर सके। Now अब कंक्लूड करते हुए मीनिंग को हम फिर से समझते हैं, मीनिंग क्या है वैदिक एजुकेशन का।
So in the Vedic period, education was considered a source of light. Education क्या था? एक source of light था which illuminates the spiritual, social, emotional and intellectual aspects of an individual. वैदिक पीरियड के थ्रू, वैदिक एजुकेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल को स्पिरिचुअली, सोशली, इमोशनली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली डेवलप किया जाता था. Thus, we can say that the Vedic period, the teacher let stress upon the worship of the Almighty. Teachers ने किन किन चीजों पर फोकस किया कि हमें गॉड को वर्शिप करना चाहिए. रिलीजन पर फोकस किया गया, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया गया, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर जिसे हम कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं उस पर फोकस किया गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट, नेशन एंड सोसाइटी, इन सभी चीजों पर फोकस किया गया वाया द टीचर्स. So this was a holistic system mostly based on the teachings and practices enumerated in the Vedas. एक holistic system था जिसके through एक individual को completely physically, emotionally, mentally, spiritually develop करने का तरीका था. अब इन अगले वीडियो में I will be talking about the aims and methods of teaching in the Vedic system of education. You will get the PDF in the description below. If you have liked the video, do like it, comment and subscribe the channel. Thank you.